जिस तरीके से घटना घटी वहाँ पर उमरिया में प्रोजित था, अन्य लोग हमारे रैली में शामिल करके घुस करके स्लीपर सेल की तरह हमारे लोगों को भड़काए। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के लोगों को नजरबंद किया गया, पुलिस कस्टडी में रखा गया। आज भी पुलिस कस्टडी के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को थाने में बिठा करके पेड़ों की कटाई कर रही है। हमारे लोगों को नजरबंद करके जंगल के काटने का काम कर रही है। अर्थात कोई सरकार पूंजीपतियों के साथ है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तब भी पेड़ कटे, भाजपा गवर्नमेंट आई तब भी पेड़ कटे। जैसे कि आज गुणवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कि छत्तीसगढ़ के एक विधायक भी हैं, उनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूं। सर, आप बताएंगे कि जैसे इधर आपका मध्य प्रदेश में व्यवहारी विधानसभा में आगमन हुआ, क्या उद्देश्य था सर जो कि इधर आगमन हुआ? गुड़वाना गणतंत्र पार्टी भारत देश के मूल निवासियों के हित के लिए काम कर रही है, उनके संवैधानिक अधिकार को दिलाने के लिए काम कर रही है और उनके लिए बहुत से कानून तो बने हैं जी सर, परंतु पटल पर अभी भी, धरातल पर अभी भी उनके घरों तक अभी भी उनके हिस्से की पैसा नहीं पहुंच पाई है जी सर। निश्चित तौर पर गुड़वाना आंदोलन के माध्यम से हम लोग पूरे के पूरे समाज को जनजागृति ला रहे हैं और ये अपनी लड़ाई खुद लड़ सके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज हमारे मसीहा दादा मरकाम जी के अथक प्रयास से आज हमारे बीच में नहीं है, लिंगोवास हो चुके हैं, पर उनके जो विचारधारा से आज उनकी विचारधारा जन जन में फैल चुकी है और पूरे के पूरे कार्यकर्ता गुड़वाना आंदोलन के, गुड़वाना परिवार के इस समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए अभी तक के सड़क पर लड़ती रही है। 2023 में छत्तीसगढ़ की तानाखार विधानसभा से वहाँ की जनता ने मुझे प्रतिनिधि चुना। अब मैं उनकी आवाज़ बन करके सदन पर उनकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। निश्चित तौर पर साथियों, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का आज व्यवहारी जिले में आगमन हुआ और पूरे के पूरे साथी हमारे जोश उत्साह के साथ स्वागत किए। निश्चित तौर पर एक कार्य आगे बढ़ते जा रहा है। चाहे के जल जंगल जीवन के अधिकार के दिलाने की बात हो, उसकी भी लड़ाई हम लोग सड़क पर लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 2028 में हम लोग गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी गुड़वाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन थी, हम आगे भी गठबंधन चाह रहे हैं। यदि बीएसपी वाले चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आगे गठबंधन हमारा चलेगा और दोनों मिलकर के हम दोनों प्रदेश पर मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारा दावा है। सर, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है सर, आने वाला है लोकसभा का चुनाव, उसमें आपकी क्या तैयारी है सर? गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है सर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में? गुड़वाना गणतंत्र पार्टी गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की जमीन तैयार हो चुकी है। आज चुनाव करवाए सर निर्वाचन आयोग, तो आज हम तैयार हैं। हमको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम 24 घंटा तैयार रहते हैं। हम हर समय इलेक्शन मोड में रहते हैं। हम पूरी तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी पूरे दमखम से चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर हम मध्य प्रदेश पे बालाघाट, मंडला, शहडोल, सीधी, ये तमाम जो लोकसभा सीटें हैं हम पूरे टारगेट किए हुए लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा गुड़वाना का बेटा दिल्ली के संसद पर दिखेगा। सर, जैसे आप गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, अभी कुछ पिछले दिन जो है तो उमरिया में जो घटना हो गई थी सर, उस घटना के चलते जो अभी भी कुछ लोग जो हैं तो जेल में उनको रखा गया है सर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से घटना घटी वहाँ पर उमरिया में प्रोजित था, अन्य लोग हमारे रैली में शामिल करके घुस करके स्लीपर सेल की तरह हमारे लोगों को भड़काए और हमारे लोग भड़क गए। आंदोलन का जो रुख गलत दिशा में चला गया वो प्रोजित है। निश्चित तौर पर उसके बाद चुनाव आ गए। अब गुड़वाना गणतंत्र पार्टी चरणबद्ध तरीके से उसकी पूरी समीक्षा करके आगे बढ़ रही है और जो अंदर है उनके लिए अभी हम लोग विधिवत रूप से जो बड़े बड़े धारा लगाए गए हैं उनके लिए हम विधिवत कोर्ट का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप पर जो भ्रष्टाचार के आरोप गुड़वाना गणतंत्र पार्टी ने उस पर लगाए हैं उसके लिए विधिवत आगे आंदोलन होगी। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी जो है
वर्तमान टाइम पे एक और बहुत न्यूज मीडिया पे वायरल हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जो है तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है सर। तो आप तो छत्तीसगढ़ के एक विधानसभा से विधायक ही हैं, तो उस जल जंगल जमीन के बारे में आपका क्या विचार है सर? कांग्रेस पार्टी में भी आदिवासी हैं और भाजपा में भी आदिवासी हैं, बस गुड़वाना ही ठेका लेकर रखा है का? अच्छा है, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी ने बड़े बड़े रैली किया, धरना किया, प्रदर्शन किया है। पिछले समय भूपेश सरकार के मंत्री ने कसम खाई, पेड़ों को पकड़ कसम खाई थी कि एक पेड़ नहीं कटेगा, वही सरकार ने पेड़ कटवाई। अच्छा, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के लोगों को नजरबंद किया गया, पुलिस कस्टडी में रखा गया। आज भी पुलिस कस्टडी के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को थाने में बिठा करके पेड़ों की कटाई कर रही है। निश्चित तौर पर अलग अलग माध्यम से जिलों में वहाँ स्थान को छोड़ करके हम जिला वाइज आंदोलन कर रहे हैं और आगे बढ़ेगा हमारा आंदोलन। निश्चित तौर पर हमारा दबाव तो है पार्टी का, जिससे सरकार हमारे लोगों को नज़रबंद करके जंगल के काटने का काम कर रही है। अर्थात सरकार पूंजीपतियों के साथ है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तब भी पेड़ कटे, भाजपा गवर्नमेंट आई तब भी पेड़ कट रहे हैं। दोनों सरकार पूंजीपतियों के साथ है। जनता जो है और जो छोटी पार्टियां जनता की लड़ रही है, उसके खिलाफ अन्यायता या शोषण हो रहा है।